हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोगों का चलेगा 10th क्लास का प्रश्नावली 1 से। स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स। जिन बच्चों को आवश्यकता है मैथ का, अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो मैथ बताएंगे तो थोड़ा भिन्न अलग तरीके से बताएंगे, जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का फर्स्ट प्रश्नावली 1 में क्लास 10th का जो है वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करने बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कह रहा है क्या निकालने के लिए? HCF का मतलब होता है मौसा। जिसको पता नहीं है जान लीजिए क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मौसा। क्या बोलते हैं? मौसा। मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक। तो ये सारा चीज तो आपको हम बतेबे करेंगे। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। अगर जिस बच्चे को मौसा नहीं आता है तो वो बच्चा अगर कमेंट करेगा कि हमको मौसा भी सिखा दीजिए, तो मैं क्या करूँगा, वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। समझ गए ना? तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको ये चीज़ सीखना है। जो चीज़ का आपको जानकारी नहीं है वो चीज़ हमें कमेंट कीजिए, वो चीज़ हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा पहला सवाल कहता है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा कह रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ही हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा कहता है कि किस तरह मोशन निकालना है। ध्यान दीजिए आप लोग। इसको मान लेना है ए बराबर कितना 100। जो सबसे बड़ा है उसको मान लेना है ए, जो बड़ा है उसको क्या मान लेना है बी। अगर इससे भी नहीं मानेगा तो इससे और सरल तरीका है। जिस तरह आप लोग मोशन निकालते हैं उस तरह आप पहले मोशन निकालिए। ऐसे निकालते हैं मोशन, ऐसे निकालते हैं 225। पहले ये बात जान लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र क्या होता है। तो लिख लीजिएगा आप लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला या सूत्र, फॉर्मूला बोलिए या सूत्र बोलिए आप लोग, क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आप जो भी मान सकता है, पी भी आप लोग जो मानता है वो मान सकता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो चलिए इस पे करते हैं। तो देखिए आपको मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था, जब डिवाइड बता रहा था, इसको क्या बोला जाता है। जब इस भाग देकर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, जब शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने पिछले वाला वीडियो में बता दिया। अगर आप लोगों को पता नहीं तो जाके देख लीजिएगा। चलिए एक से खिलाएंगे, एक से खाएगा 135 0 12 में से 9 और कितना हो गया 0। देखिए यहाँ तक जो हुआ यहाँ तक आपको रखना है। पहले कहाँ तक रखना है? यहाँ तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा अगर कहीं भी एक सवाल तो 10th क्लास में इस यहाँ से तो आता ही है। चलिए इसको सजाते कैसे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अनुसार क्या रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। चलिए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या? ए बराबर ए क्यू या बी क्यू प्लस आर। देखिए आर को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। याद रखिए शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो बच्चे नहीं जानते हैं वह पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने ये चीज बताया है। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको भाज्य बोलते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। और जो फल निकलता है, जो भाग देने के बाद उस साइड में निकलता है, उसको क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। नीचे जो बचता है उसको क्या बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, भाज्य को बोला जाता है ए बोला जाता है। इसको बोला जाता है बी। इसको क्या बोला जाता है? बी। इसको याद रखिएगा बी। इसको क्यों बोला जाता है?
क्यों का मतलब ही बताएंगे आप लोगों को। पहले वीडियो को पहले मतलब कि सवाल को बढ़िया समझ लिए, उसके बाद बताएंगे। और शेषफल को क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। तो समझ गए, तो इसको पहले समझिए, इस पे कैसे बैठाना पहले वो चीज सीख लीजिए। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पक्का आएगा। तो चलिए, आपका ए कितना है 225 बराबर बी कितना है 135 गुना शेषफल भागफल कितना हुआ 1 हुआ, क्यू कितना है 1 है, और प्लस आर कितना है 90 है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा अगर निकाल रहे हैं आप एससीएफ, तो हमेशा याद रखिएगा आर बराबर हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। या तो आर क्या होना चाहिए, आर शून्य से शून्य के बराबर होना चाहिए, या शून्य बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए, बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होगा, या तो शून्य के बराबर होगा। अगर शून्य से अगर छोटा हो जाए तो माइनस में चला जाता है, तो शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो पहला आपका समझ ये तैयार हो गया। पहला, जब तक कि क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू नॉट से आर जब तक शून्य ना हो जाए, जब तक आर शून्य नहीं हो जाएगा तब तक क्या करना है, तब तक हल हमको करते जाना है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज अगर ज्यादा हो गया होगा तो समझाने के लिए मैंने किया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है उसी से फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सवाल। अगर हम इस तरह बताने स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए फिर स्टार्ट हो जाता है सवाल। जैसे यहाँ एक यहाँ तक हो गया आपका सवाल, यहाँ तक क्या हो गया, एक समीकरण यहाँ तक में आपका तैयार हो गया। अब यहीं से दूसरा समीकरण तैयार होता है, मौसम देखे होंगे। यहाँ से किस में भाग देता है, 135 में देंगे, यानी कि बी में भाग देंगे, 135 हो गया। तो चलिए 135 हो गया, तो इसको क्या करेंगे, एक बार में खाएगा, 5 आएगा और 4 आएगा। अभी भी शेष नहीं बचा, अभी और समीकरण बनेगा। तो यहाँ से, अब यहाँ से शुरू होगा एक समीकरण। तो चलिए अब क्या आएगा, भाज्य क्या हो गया, भाज्य ए क्या हो गया, इस ए हो गया, इस बी हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, क्यू हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो ए कितना हो गया, 135 बराबर कितना हो गया, 90 गुना 1 प्लस कितना हो गया 45। समझ गए ना। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। यहाँ अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से, जब तक कि आर मेरा शून्य न हो जाएगा तब तक क्या करेंगे, हल करते रहेंगे। यहाँ सब फिर किसमें भाग देंगे, जैसे मोशन निकालते उसी तरह मोशन निकालना। यहाँ सब समीकरण बनेगा, यहाँ तक आपका समीकरण खत्म हो गया। अब यहाँ से समीकरण बनेगा 45 दूना 90। यहाँ देखिए आपका शून्य बच गया, कट करके शून्य बच गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, यहीं पे अब सवाल को हल करना है। अब कितना बचा, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। याद रखिएगा, इसका मौसम क्या निकला, जो भी संख्या जिस भी समीकरण में शून्य बचता उस समीकरण का पहला जो गुना, पहला जो बी आएगा, क्या समझे, पहला जो बी आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पहला बी क्या आ गया, अंतिम का बी क्या हो गया, अंतिम का भी यहाँ से भी पता लगा सकते हैं 45वां, यहाँ से भी। लेकिन आपको इस तरह वहाँ एल्गोरिथम विधि द्वारा इस तरह बना के वहाँ सजाना होगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। इस तरह आप अगर लिखते हैं तब जाकर वो परीक्षक आपको क्या करेगा, इस तरह देख कर ही आपको क्या करेगा, नंबर दे देगा। तो यहाँ तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये नहीं निकल, इस तरह आप मोशन निकालिएगा तो गलत हो जाएगा, इस तरह मोशन निकाल के देंगे तो आप सही होगा। ये इसलिए हम बताएं इतना दूर, ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्या है, समझ में आए, इसलिए आप लोगों को मैंने बताया। तो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे तो अपने इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी सीखे, एग्जाम में बढ़िया नंबर लाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे इसको मतलब दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।